Welcome guys, good morning everybody, and today we are going to discuss questionnaires of lines and angle. So before jumping these questionnaires of lines and angles, हमें ये चीज़ समझना होगा कि क्या हमें lines and angles की each and every चीज़ पता है। तो yes, हमें पता है supplementary angles क्या होते हैं, complement क्या होता है, then what is meant by the reflect angle, line pair of angles, adjacent angles. Then as in the last lecture we are saying about the reflex angle. किसे कहा जाता है reflex angle? तो angle which having the measurement or which lying in between the 180 to 360, यानी 180 से लेके तो 360 के बीच में जो रहता है that is the reflex angle. फिर ये तो नीचे का हाफ ऑफ पोर्शन हो गया, फिर ऊपर के हाफ ऑफ पोर्शन के लिए क्या, दैट इज 0 to 90 के लिए क्या, तो उसे कहा जाता है फिर स्ट्रेट एंगल विच इज लाइज इन बिटवीन 0 to 180. ठीक है, सी ईच एंड एवरी टर्म ऑब्ट्यूज कब होता है, राइट कब होता है. देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जब बोला जाता है दैट इज द टू एंगल्स whose sum is the 90. Supplementary, the two angles whose sum is a 180 degree. And this is all regards with a line and the angles. Now today we are going to discuss questionnaires of these lines and angle. Now first question is, how many list numbers of distinct points determine the unique line? कितने ऐसे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स की कम से कम कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी टू डिटरमाइन द लाइन. सो एटलीस्ट बोलने के बाद मतलब हो गया बेटा कम से कम. सो कम से कम वी नीड द 2 पॉइंट्स टू डिफाइन एनी यूनिक लाइन. सो 2 लाइन्स अगर मिल जाते हैं देन यू कैन से वी डिस्टिंक्ट पॉइंट से क्या डिटरमाइन करा सकते हैं किसी भी यूनिक लाइन को. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following determines the plane? नीचे दिए गए हुए इतने सारे टर्म्स में से कौन से ऐसी टर्म है जो प्लेन को डिसाइड करेगी. अभी स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द फर्स्ट डे कि जहाँ से हम लोगों ने लाइन एंड प्लेन सीखा था. तो पॉइंट, अ डॉट, फाइंड डॉट प्रोडक्ट, प्लेन, अ फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ अ पेपर शीट और फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ अ टेबल, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेन. So what's the requirement to determine the plane? It's a 3 non-collinear points are required to define or determine the plane. Now next question regards with which of the following statement is false. नीचे दिया हुआ कौन सा स्टेटमेंट ये गलत है, इसका सही नहीं है. पहला, a line segment can be produced to any desired length. Yes, it's a correct one. कि जब भी हम लोग किसी लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं, लाइन सेगमेंट जो कि फिक्स है, लिमिटेड है, तो इसका मतलब फर्स्ट सेंटेंस इज ट्रू. सेकंड, दो अ गिवन पॉइंट ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन. एक पॉइंट में से एक ही स्ट्रेट लाइन निकाली जा सकती है क्या. ठीक है, नेक्स्ट इसको होल्ड ऑन कीजिए, कारण बताती होल्ड ऑन का. थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ वन एंड ओनली वन स्ट्रेट लाइन. ठीक है, दिए हुए 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में से ये हमें क्या कह रहा है कि किसी भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में से हम लोग एक ही स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं. यस, डेफिनेटली. इसके अलावा हमको कोई निकालना है तो वो नहीं. इट मीन दिस इज अगेन ट्रू. एंड 2 straight lines can be intersected only one point. yes, ये intersecting point के वक्त हम लोगों ने पढ़ा था. It means our correct option for the statement 3 is option number B because it's a false statement. And what is the falseness is here? Through a given point only one straight line can be drawn. No, एक पॉइंट में से नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करा सकते हैं. इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस. फोर्थ क्वेश्चन, एंड फॉर द फोर्थ क्वेश्चन, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ वर्टिकल एंगल फॉर्म व्हेन 2 लाइंस इंटरसेक्ट इज. सवाल का तरीका समझिए बेटा, क्या बोला गया है. नंबर ऑफ पेयर्स, कितने वर्टिकल एंगल फॉर्म व्हेन द 2 लाइंस इंटरसेक्ट इज. कितने पेयर्स लगेंगे हमें, हाउ मच पेयर्स आर रिक्वायर्ड. सो 2 पेयर्स आर रिक्वायर्ड हियर.
नाउ वन पेयर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें जब वर्टिकल एंगल्स ढूंढने हैं तो हमें कितने लाइंस की जरूरत लगेगी? 2 पेयर्स ऑफ. दे सी फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द गिवन फिगर और शोन फिगर. हमें क्या करना है? वैल्यू फाइंड आउट करना. नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कौन से टर्म की, पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू ढूंढनी है बेटा. देखिए यहाँ पे डायग्रामिक फॉर्मेशन फिर से एक बार ले लेते हैं ना. ये ऐसे कट किए हुए इंटरसेक्टिंग लाइन है, एंड दिस इंटरसेक्टिंग लाइन carrying a 2 values, that is first one 3x plus 7 and this second side containing the value 4x minus 5. अभी यहाँ पे दिए हुए एंगल्स जो है वो एक दूसरे को वर्टिकली कैसे है? अपोजिट एंगल्स है. इट मीन्स they are equal. So we are considering as a form 3x plus 7 is equal to 4x minus 5, change of side, plus 4x change of side, we are getting 3x minus 4x, that is equals to minus 7 minus 5, minus x is equal to minus 12. The value of x is equal to 12 degree, which is surviving in our option number A. Move to the next question. In the figure given, find the value of A. Now again the same thing is happen here. They makes the opposite angles and the lines are intersecting lines. C. Line CF is opposite with the line A and point of intersection of both the lines is point B. One-sided angle is of 140 degree. Second side makes the two unknown angle, and see here this D is called as angle bisector. Now this is the angle bisector and this total angle कि वो दो equal part में divide कर रहा है A. It means it having the sum is equal to twice A. Therefore A is equal to 140 upon 2. The value of A is equal to 70 degree. Find, your question is find the value of A and the required value of A is equal to 70 degree. Move to the next question, where in the figure shown AB parallel to PQ, and we know that when the two lines are parallel their slopes are equal. Secondly, the third line is called as a transversal line. Now see 60 degree and exactly corresponding angle बनेगा वही वहां पे भी कितने डिग्री का? तो 60 डिग्री का. नाउ सी हियर ये एंगल हुआ आपका 60 डिग्री और क्या नाम से बने ये? दे आर द अल्टरनेट एंगल्स. नाउ यहाँ पे एक कंसेप्ट मेरा पूरा होने के बाद सेकंड कंसेप्ट, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जब एंगल बनते हैं दैट इज पेयर ऑफ एंगल, तो इनकी टोटल हो जाती है 180 डिग्री. अभी इन 180 डिग्री में से वी हैविंग हाउ मच डिग्री? सो 60 डिग्री लेके चले गए हम लोग. इट मीन्स दिस मच रिमेनिंग एंगल इज ऑफ, ये कितने डिग्री का रहेगा? तो 180 माइनस 60, दिस इज ऑफ 120 डिग्री. वी शुड राइट हियर 120. Again move ahead. Sum of all the angle of triangle is equals to 180 degree. It means we are getting, see here, 20 plus 120. We don't have the idea for this. Consider as a x, and that is equal to 180. We need to find the value of angle RSQ. सबसे पहले हम लोगों ने लॉजिक क्या लगा लिए थे कि दे आर, दोनों के दोनों कैसे है? तो करस्पॉन्डिंग एंगल से. करस्पॉन्डिंग एंगल होने के बाद यहाँ पे 60 डिग्री फर्स्ट पार्ट बना दिया. देन नेक्स्ट पार्ट के लिए दे आर मेकिंग अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एंड व्हेन द एंगल मेक्स द लीनियर पेयर उसे कहा जाता है स्ट्रेट एंगल हैविंग द सम 180 डिग्री. इट मीन्स सेकंड एंगल इज ऑफ 120 डिग्री. Here formation of triangle RSQ, and in the triangle or in any triangle sum of all the angles is equal to 180 degree. That's why
one is of 20, second is of 120. It means no doubt our next one angle is of how much degree? So 40 degree. Our correct answer is equal to 40 degree. In the next question, see again यहाँ पे फिर से करस्पॉन्डिंग एंगल्स बने एंड इफ देयर इज अ करस्पॉन्डिंग एंगल सो x मेक्स द करस्पॉन्ड विद द y and x and y, see here, this makes the pair of alternate angle and these two are the corresponding angle. It means we are getting first condition x is equal to y, ठीक है, and secondly we having the pair of alternate angle, that's why phi x plus y that is equals to 180 degree. But as already given here कि x is equals to y and that's why putting the value phi x plus x is equals to 180 degree, 6x is equal to 180 degree, therefore x is equal to 30 degree. And as per the condition, if x is equal to y, if x is equals to 30 degree, no doubt y is equal to also 30 degree. This is our value, that is 6x is equal to 180, therefore x is equals to 30 degree. Now move to the next question where हमारा सवाल क्या है बेटा? If an angle is increased 25% more than its supplementary angle. सप्लीमेंट्री कब कहा जाता है? व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज ऑफ 180 डिग्री. अभी एक के कंपैरिजन में दूसरा एंगल कितने टाइम्स बढ़ रहा? तो 25% बढ़ रहा. इसका मतलब वी कैन कंसिडरिंग फर्स्ट एंगल x एंड नो डाउट डायरेक्टली सेकंड एंगल इज 5x/4 बढ़ने के बाद. And these two are the supplements of each other. It means x plus 5x/4. They are makes the supplement, so that is equal to कितना हो गया यहाँ पे? 180. And that's why after solving these values, we are getting one is a 80 and second is a 100 degree. Similarly, the last question for today's video is in the figure. Now see figure very carefully. In the figure, what values are given? That is AB is parallel to the CD. और अगर AB पैरेलल हुआ CD को, उसके बाद EG एंड GF. EG कहाँ है हमारे पास? तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हुआ EG. This is the EG are bisector of, किसका बाइसेक्टर हुआ ये? तो EBF का. और बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? दैट मेक्स टू इक्वल पार्ट्स. अगर ये 40 डिग्री है तो नो डाउट यहाँ पे बनने वाला एंगल भी कितने डिग्री का हुआ? तो 40 डिग्री का. सेकंड, GF आर द एंगल बाइसेक्टर. दिस GF आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ FEC. ठीक है, ये इसका मतलब ये भी अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा. एंड एज वी ऑल नो दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स आर, जैसे यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉन हुआ है, परपेंडिकुलर है, इट मीन्स यहाँ पे बनने वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया बेटा? 90 डिग्री. उसमें का वन ऑफ द पार्ट हम लोग लेके चल रहे हैं 40 डिग्री. इट मीन्स यहाँ पे बना है 50 डिग्री एंड हियर आल्सो मेक्स द एंगल ऑफ 50 डिग्री. अभी दो 50-50 जमा करा दिए विद द कंडीशंस एंड एंगल GEF, ट्रायंगल GEF इज इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ पे? 180 डिग्री सम ऑफ ऑल द एंगल एंड दैट्स व्हाई EFG, दैट इज EFG इज ऑफ कितने डिग्री का होगा? 50 डिग्री. एंड दिस इज अबाउट सम बेसिक एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग विद द एंगल्स. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा विद द नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई कीजिए.